हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों को। तो वैसे काउंसलिंग क्लास तो नहीं है, हाँ ठीक है, बहुत दिन से काउंसलिंग क्लास हुई नहीं है हमारा। तो सोचे कल प्रारंभ हो रहा है, तो कार्तिक के बारे में थोड़ा सा महिमा सुनेंगे, है ना। तो अनेकों शास्त्रों में, पुराणों में बतलाया गया है कि कार्तिक मास का महिमा। कहते हैं नौ कार्तिको समो मासो न कृते न समम युगम न वेद सदृश्यम शास्त्रम न तीर्थम गंगाया समम। ऐसे कहा गया है कि न कार्तिक समो मासम, कार्तिक जैसा पवित्र मास कोई नहीं है ना। ये सर्व उत्कृष्ट मास है ना। और जो न कृत्य न समम युगम, सतयुग से भी बड़ा युग कोई नहीं है। सर्वश्रेष्ठ युग है सतयुग। न वेद सदृश्यम शास्त्रम, सारे शास्त्रों में वेद जो है सर्वश्रेष्ठ है। ना तीर्थम गंगाया समम, सारे तीर्थों में गंगा जी श्रेष्ठ है ना। तो यहाँ पर बतलाया गया है कि सारे मासों में कार्तिक श्रेष्ठ है। वैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मासानम मार्गशीर्ष, सारे मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, है ना, मार्गशीर्ष मास हूँ। मगर यहाँ पर तो बताया गया कार्तिक श्रेष्ठ है ना। भगवान कहते हैं कार्तिक मास मुझे बहुत प्रिय है, ऐसे कहते हैं कार्तिक मास मुझे बहुत प्रिय है। मगर मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। अच्छा, कार्तिक क्यों प्रिय है इतना? मार्गशीर्ष, जब आप मासों में मार्गशीर्ष हैं तो मार्गशीर्ष प्रिय होना चाहिए ना। बोले नहीं, मार्गशीर्ष तो मेरा महीना है, कार्तिक राधा रानी की महीना है, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है ना। ये कार्तिक महीना राधा रानी के सबसे प्रिय होने के कारण कृष्ण को ये सबसे प्रिय है ना। इसलिए आप कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत कहते हैं ना। ऊर्जेश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए कहा गया है कार्तिक महीने में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी अगर जब तब दान पुण्य आदि अगर करते हैं तो हम उसका जो क्या करना है, कैसे करना है, वो तो हम चर्चा करेंगे। एक दो छोटा छोटा कथाएं परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी एक किताब लिखे हैं, अगर आप पढ़े होंगे, दामोदर करके, बहुत सुंदर किताब। आपके पास है दामोदर करके किताब? बैकग्राउंड में देखो, बहुत सुंदर किताब है। अगर आप कभी वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, किताब जरूर लेना, बहुत बढ़िया किताब है। पूरा कार्तिक का सुंदर विवरण है इसमें है ना। तो महाराज जी कुछ कथा कहते हैं उसमें, तो एक दो स्टोरी सुनते हैं। कार्तिक व्रत करके कैसे उद्धार हुई। तो महाराज जी कह रहे हैं, ये पुराणों से कथा है। एक धर्मदत्त करके एक ब्राह्मण थे कावेरीपुरम शहर में। वो एक बार कार्तिक व्रत करके वापस अपने घर पे जा रहे थे, मंदिर से घर पे। आवाज नहीं आ रहा है मेरा? आ रहा है ना? विमला माता जी, आप ऑडियो मीन्स कनेक्ट नहीं किए। वो बोल रहे आवाज नहीं आ रही। ठीक है। तो वो कार्तिक व्रत करके वो घर पे वापस जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक भयंकर डायन को देखे, चुड़ैल को। और ये चुड़ैल जो है बड़ा खतरनाक दिख रही थी। ये धर्मदत्त बड़े भयभीत हो गए चुड़ैल को देखकर। चुड़ैल समझते हैं ना? कभी कभी हम लोग को चुड़ैल बोलते होंगे घर पे, ए चुड़ैल कहीं की, चल हट, दिमाग करके रख, ऐसे बोलते हैं। तो चुड़ैल करके तो सबको पता ही होगा चुड़ैल क्या होता है। हाँ। तो बड़ा भयानक थी। तो ये धर्मदत्त जो ब्राह्मण थे बड़े भयभीत हो गए देखकर। वो क्या किए, जो भगवान का ऑफर किया हुआ जल था, तुलसी था, पुष्प था इत्यादि उनकी प्लेट में था, तो उन्होंने डर के मारे वो प्लेट उनके ऊपर फेंक दी। जैसे फेंके क्या वो पता है,
वो जो भगवान को अर्पण किया हुआ जल, आप देखो आरती में जल अर्पण होता है ठाकुर जी को, राइट। हाँ, तो जो जल था ना, वो जल उसके ऊपर गिरा, और जब तुलसी गिरा, वो चुड़ैल जो है एक सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हो गई वहां पर। हाँ, एक सुंदर शरीर धारण कर ली। तो ये देखकर धर्मदत्त जो ब्राह्मण थे बड़ा आश्चर्य हो रहे, अरे इसका इस प्रकार सुंदर शरीर हो गया, बहुत सुंदर अप्सरा जैसे दिखने लगी। तो पूछे उन्होंने कि आप कौन है, यहाँ पर कैसे ऐसा भयंकर राक्षसी जैसा। बोले कि ये महाराज क्या बताऊं मैं आपको, मैं पिछले जन्म में ना एक बदमाश पत्नी थी। क्या थी? बदमाश पत्नी, यानी मैं कभी भी मेरे पति का बात नहीं मानती थी, मेरे पति को हमेशा तंग करती थी मैं, और अच्छा अच्छा बनाती थी, मैं खाती थी, मेरे पति को सूखा रूखा सूखा रूखा जला हुआ खिलाती थी, है ना, बहुत दुख दिया मेरे पति को। तो क्या हुआ, एक समय मेरे पति, और मेरा नाम क्या था पिछले जन्म में, कलहा, नाम से पता चलता है उनका व्यवहार कैसा होगा, कलह पूर्ण होगी। उनका नाम था कलह। ये पुराणों में एक कथा वर्णन है, महाराज जी यहाँ पर बतलाए हैं। तो कहती हैं कि मैं बहुत दुष्ट स्वभाव की थी, और कभी भी मीठा वचन नहीं बोलती थी मेरे पति को। वो बेचारे मेरे से बहुत आशा करते थे कि कभी तो हाँ मीठा से बोले, कुछ अच्छे से बोले, बात करे। मैं कभी ऐसे नहीं की, और मैं उनको धोखा देती थी। मैं कहीं घूमने जाती थी, उनको झूठ बोल के जाती थी। तो बहुत सारा चीजें बताए कि मैंने ऐसे करती थी। हुआ क्या, मेरे पति बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। तो दूसरा विवाह जब कर लिए, मैं सहन नहीं कर पाई, और मैंने क्या किया, आत्महत्या कर ली। जब मैं आत्महत्या कर ली, तब क्या हुआ, यमदूतों ने आकर मुझे पकड़कर घसीट कर ले गए यमपुरी में। वहां पर जाने के बाद वहां चित्रगुप्त को पूछा गया कि भाई इसका क्या हिसाब किताब करो। तो उन्होंने क्या बताया पता है, चित्रगुप्त ने कहा कि ये जो स्त्री है ना, बड़े झगड़ालू प्रकृति की स्त्री थी, इसलिए ये मल खाने वाली सुअर के रूप में जन्म लेनी चाहिए इसको। कौन बोले? चित्रगुप्त ने हिसाब किताब करके बताया कि बड़ा दुष्ट प्रकृति के थी, और इसको क्या करना है, मल खाने वाली सुअर बना देनी है। और पता है, भोजन पकाने वाले पात्र में ये अकेले ही खाया करती थी। इसके कारण वह एक बिल्ली के रूप में भी जन्म लेनी चाहिए, ये पत्नी, ये लड़की, जो अपने स्वयं के बच्चे को खा जाती है। ऐसा बिल्ली बनाए, या अपने बच्चों को खाएगी, क्योंकि ना ये पकाती थी, पति को नहीं देती थी, खुद खा जाती थी, तो इसलिए उसको बिल्ली का शरीर दिया जाए। तो एक एक कर्म के हिसाब से एक एक फल बतला रहे थे, जो कौन, चित्रगुप्त ने। इसने अपने पति पर आरोप लगाकर उन्हें दोषी ठहराते हुए आत्महत्या की थी। उन्होंने उसके पति के ऊपर दोषी ठहराया, मेरे पति ने मेरे साथ धोखा दिया, इसलिए मैं मर रही हूँ करके मर गई थी जहर खा के। तो इसके लिए, इसके कारण यह कुछ समय के लिए एक चुड़ैल के रूप में अकेली रहेगी। देखो, जो पत्नी अपने पति को कोई लांछन लगाते हैं, वो चुड़ैल बनेंगे जी महारानी, ये हो जाएगा। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, अब बतलाया गया ऐसे, जो अपने पति को कुछ लांछन लगाते हैं, गलत लांछन, तो क्या होगी, उनका स्थिति ये होगी। इसे तो यमदूतों द्वारा ऐसे स्थान पर भेज देना चाहिए, बिल्कुल जहां पानी ही ना हो, उसे वहां पर चुड़ैल के रूप में लंबी अवधि के लिए रहने चाहिए। इसके पश्चात भी 3 विभिन्न जन्मों में वो दुखों कष्टों को भोगेगी, पीड़ित होगी। सिर्फ चुड़ैल के शरीर नहीं, और भी शरीर बताए ना, सुअर भी बनेगी, बिल्ली भी बनेगी, है कि नहीं। और एक बताया गया है कि इसने ये अपने पति के विरुद्ध में हमेशा बोलती थी, इसलिए एक नर पिचास पक्षी, खून चूसने वाला प्रेत के रूप में जन्म लेगी। चुड़ैल के रूप में भी, प्रेत के रूप में भी, दोनों अलग अलग है, सेम मत समझना, चुड़ैल अलग होता है और प्रेत अलग होता है। तो इस प्रकार से कौन बताया, चित्रगुप्त ने बताया। तो क्या हुआ, ये सुनकर उनको चुड़ैल बना दिया गया था। तो कई दिनों से ये बेचारी चुड़ैल बड़े परेशान थी, ना कहीं पानी मिलता था, बड़े परेशान थी। तो बहुत प्रसन्न होके महाराज, कौन वो क्या नाम था उनका, ब्राह्मण का नाम, धर्मदत्त के चरण में गिर के कहती है, आपकी वजह से आज मैं है जो है मेरा कल्याण हो गया, और आज बताइए आगे से क्या करूं। तो वो ब्राह्मण कहे कि देखो,
मेरा कोई ऐसा, मैं कोई जादू टोना करने वाला नहीं, मेरा कोई ऐसा शक्ति नहीं था कि मैं आपको ऐसी सुंदर स्त्री बना दी। मैं सिर्फ कार्तिक व्रत करके वापस आ रहा था, तो मैंने आप वो डर के मारे आपके ऊपर वो जो व्रत का सामग्री था मैं आपके ऊपर फेंक दिया। तो बताओ, कार्तिक महीने में व्रत करके आके जो जल था और पुष्प था, तुलसी था, उसके स्पर्श से आप इतनी सुंदर कन्या बन गई। तो अगर आप कार्तिक व्रत करोगे तो सोचो कितने फल मिलेगा आपको। तब क्या किया, वो जो माता जी थी, जिनका नाम कलाहा था पहले, उन्होंने उस धर्मदत्त ब्राह्मण का बात सुनी। तो उन्होंने कही कि हे ब्राह्मण, कृपा करके, मैं पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, आप आपके जो भी कार्तिक व्रत किया वो सारा फल मुझे दे सकते हो? तो मेरा फल दूं? बोले हाँ, आप जो कार्तिक व्रत किए तो आप मुझे दे दीजिए ताकि मेरा कल्याण हो। तो कहते हैं कि वो धर्मदत्त ब्राह्मण ने अपना जो किया हुआ व्रत था उसका फल उनको अर्पण किया, और जैसे अर्पण किए, वो जो माता जी थी बहुत सुंदर रूप से भगवान की लोक को प्राप्त हुई, ऐसे बतलाया गया बाद में। भगवान के लोक में चली गई। तो कोई अगर कार्तिक व्रत करता है उसका भी कल्याण होता है, अगर दूसरों के लिए भी करते हैं तो भी उसका कल्याण होता है। महाराज जी ने कथा बतलाते हैं, एक सुंदर और कथा बतलाते हैं। एक देव शर्मा करके एक ब्राह्मण था, और उसका कोई बेटे नहीं थे, उनका एक बेटी थी, बड़ी गुणवती थी। तो उनका विवाह एक चंद्र करके एक लड़का से करा दिया। ये चंद्र बड़ा आज्ञाकारी थे। उन्होंने ये ब्राह्मण जो देव शर्मा ब्राह्मण का सेवा पिता की जैसा किया। उनका कोई बेटा नहीं था। इसके लिए हुआ क्या, एक समय की बात है, देव शर्मा और चंद्र ये दोनों मिलके कई सामग्री, पूजा सामग्री लाने के लिए बाहर गए थे। तो क्या हुआ पता है आपको? एक भयानक राक्षस रास्ते में मिला, जंगल के रास्ते में जा रहे थे, वो राक्षस अटैक किया, दोनों को मार दिया, देव शर्मा को और चंद्र को। तो मार, ये जब खबर मिला गुणवती को, वो बहुत ही दुखी हुई, और ऐसे खाना पीना छोड़ दी, और बड़े परिस्थिति गंभीर था उसका। तो वो जो गुणवती थी, जो देव शर्मा की पत्नी, सॉरी बेटी, वो क्या की, वो दो ही व्रत करती थी, एक तो एकादशी और एक कार्तिक व्रत। तो कार्तिक व्रत हर साल करती थी। इस साल क्या हुआ, उनकी पति भी चले गए थे, पिता भी चले गए थे, बेचारी बड़े रुग्ण हो गई थी, और कार्तिक आ गया, और कार्तिक व्रत करने के लिए उसके पास शक्ति नहीं थी। मगर जैसे तैसे कार्तिक का व्रत उन्होंने करा। आपके मन में सबके प्रश्न आता होगा, ये व्रत है क्या, ये तो बताओ। कार्तिक व्रत वो किया, ये क्या बोल रहे, व्रत करना कैसे, वो भी बताएंगे, डोंट वरी। तो वो बेचारी जैसे तैसे कार्तिक की व्रत करी, और सुबह भोर उठकर वो नदी में स्नान करने गई। ठंड के कारण वो नदी की पानी जैसी स्पर्श करी, इतना ठंडी थी, वहीं पर जो है उन्होंने प्राण त्याग दी। क्योंकि वो कार्तिक व्रत कर रही थी, इसके कारण क्या हुआ पता है? वो चले गई भगवान की धाम पे। कहां चले गई? भगवान के वैकुंठ लोक चले गई। आगे सुनना क्या हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए इस धराधाम में आए द्वापर में, तभी वही जो गुणवती थी ना, वो सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई। ये सत्यभामा कौन है? ये गुणवती थी। कैसे इतना बड़ा उनको सत्यवती भगवान की पत्नी बनी गुण सत्यभामा? तो वो पूछती, और पता है उनके जो पिताजी थे ना, कौन? देव शर्मा, वो क्या हुए? सत्राजित महाराज जी के रूप में आए। देव शर्मा जो थे सत्राजित के रूप में आए, और उनके जो पति थे ना चंद्र, वो अक्रूर के रूप में आए। कौन? अक्रूर के रूप में। अब बताओ, उनके पति, उनके पिता, पता नहीं, यहाँ पर तो वर्णन नहीं उन्होंने कार्तिक व्रत किया था कि नहीं किया था, मगर इन्होंने किया था ये तो वर्णन है यहाँ पर। इनकी व्रत के कारण इनको सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई, भगवान की पत्नी के रूप में, और उनके पिता को सत्राजित के रूप में आए, और उनके जो पति थे वो अक्रूर के रूप में आए, है ना। तो ये एक बार कथा आती है कि ये सत्यभामा भगवान को पूछती है कि प्रभु, मैंने ऐसे क्या पूर्व जन्म में अच्छा काम किया था कि मैं आज आपकी पत्नी के रूप में हूँ। तो भगवान कहते हैं कि आपने एकादशी व्रत और साथ साथ में कार्तिक व्रत किए थे, इसके कारण आपको मेरा पत्नी के रूप में आना पड़ा या आया। आप सोचिए, ये एकादशी और एक कार्तिक व्रत का कितनी महिमा है। हाँ,
कौन सी स्थिति से कौन सी स्थिति पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी और भी कई लीला बतलाते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हम थोड़ा सा व्रत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कार्तिक सर्वश्रेष्ठ मास है और ये कार्तिक मास वैष्णवों को सबसे प्रिय होता है। प्रिय है कि नहीं? सभी वैष्णव को प्रिय है। हम तो साल भर वेट करते हैं कार्तिक कब आएगा। कब कार्तिक आएगा, है ना। और जैसे ही कार्तिक आता है लगता है कि बहुत बड़ा उत्सव आया। हाँ, जन्माष्टमी आता है तो एक दिन का उत्सव होता है, रामनवमी में आता है एक दिन का उत्सव होता है ना। हाँ, मगर कार्तिक एक महीने का उत्सव है हमारे लिए। एक महीने का 30 डेज का उत्सव है हमारे लिए। एवरी डे उत्सव, एवरी डे उत्सव, है ना। ऐसे होता है ना, मंदिर में जाते हैं तो कार्तिक में कभी भी आपको लगे उत्सव मन रहा है, इतना बड़ा उत्सव मन रहा है। तो ये कार्तिक मास सभी वैष्णव को प्रिय है। कहते हैं भक्ति भाव से कार्तिक की सेवा करने वाले वैष्णव नरक से अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। एक एक पॉइंट आप लिखते जाना, जो जो आ रहा है आप एक एक आपने लिख दोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया अगर कोई वैष्णव कार्तिक व्रत करते हैं तो उनकी जो पूर्वज है ना, उनका उद्धार हो जाता है। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हमारे पूर्वजों को उद्धार करने का, है ना। हम सभी का कर्तव्य है ना। हाँ, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा कि अगर कार्तिक में आप व्रत करेंगे, कार्तिक में कोई सेवा करेंगे ना, तो ये आसानी से हो जाएगा। पद्म पुराण में कहा गया है 12 महीना में कार्तिक का मास भगवान कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय है। कार्तिक मास के अंतर्गत जो भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी आराधना करता है, कार्तिक मास उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम वास प्रदान करता है। एक क्या बताया गया, अपने पूर्वजों को उद्धार कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बतलाया जाता है अगर कार्तिक में कोई भगवान का थोड़ा सा भी आराधना करता है, आराधना, तो क्या होता है, वो भगवान की लोक को प्राप्त करता है, वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। ठीक है जी। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भगवान दामोदर अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार भगवान दामोदर का मास कार्तिक भी भक्तों से प्रेम करता है। भगवान प्रेम करते हैं तो उनका जो मास है वो भी प्रेम करता है कि नहीं। कार्तिक मास भी हमें प्रेम करता है, भक्तों को। कार्तिक मास थोड़ी सी भक्ति को भी बहुत बड़ी तथा महत्वपूर्ण माना गया है। क्या कहते हैं, दीपे नापी ही यत्रा सौ प्रयते हरिरीश्वरः सुगीतम च ददात्यैव परदीप प्रबोधना। क्या कहते हैं पता है, कहते हैं कार्तिक मास में केवल एक दीप अर्पण करने मात्र से ही भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हम तो रोज ही करते हैं दीप, कौन रोज रोज घर पे हम दीप भगवान को लगाते रहे, मगर कार्तिक में दीप लगाने का महिमा ज्यादा है। अगर कार्तिक महीने में कोई अगर भगवान को दीप अर्पण करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण इस प्रत्येक व्यक्ति की महिमा का गुणगान करते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त भगवान को दीप अर्पण करते हैं। एक तो कहते हैं अगर खुद अर्पण करते हो तो भगवान आपके प्रति प्रसन्न होते हैं। अगर आप दूसरों के लिए अर्पण करते हो, कभी कभी होता है कार्तिक में हम क्या करते हैं, कोई भक्त कहते प्रभु जी मेरे लिए भी आप दीप दिखा देना, बोले ठीक है जी, हम अलग दूसरे भक्तों के लिए दीप दिखाते। तो क्या भगवान क्या करते पता है, जो दूसरे भक्तों के लिए दीप दिखाते हैं उनका नाम गुणगान करते हैं वैकुंठ लोक में। पता है वो राजकुमार को है ना उदयपुर के, उन्होंने उनकी भाई के लिए दीप दिखाया, उन्होंने उनके पिताजी के लिए दीप दिखाया, सबको बतलाते हैं भगवान, बोलते पता है उन्होंने उनके लिए भी दीप दिखाया, उनके लिए भी भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि उनके नाम वैकुंठ लोक में सबको बतलाते हैं। आप बताइए कितना कितना भगवान प्रेम करते हैं। खुद के लिए भी दिखानी है, दूसरों के लिए भी दीप दिखानी है ना। दीप दिखाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है कोई मेहनत? आप बताइए कौन सा मेहनत, इतना आसान है, कोई खर्चा नहीं। वैसे मंदिर में आओगे तो आपको घर के दीप में तो थोड़ा बहुत खर्चा हो ही जाएगा, आपको दीपक लाना है, ये लाना। मंदिर में आ जाओ, यहाँ तो हम सब रेडी रखेंगे, आपको आना है बस दीप ही दिखाना है। ठीक है जी। तो कोई खर्चा नहीं है जी, आप दीप दिखा ही सकते। तो पद्म कुछ महिमा शास्त्र में बतलाया गया, मैं एक एक बताऊंगा, आप नोट करते जाना या याद करते जाना। स्कंद पुराण में कहा गया है ब्राह्मण श्रेष्ठ,
कार्तिक मास में किया गया दान, यज्ञ, जप तथा तपस्या कभी भी नष्ट नहीं होने वाला फल लेकर आता है, शाश्वत फल देता है। कार्तिक महीने में अगर कोई दान देता है, व्रत करता है, यज्ञ करता है, जप करता है और या तपस्या करता है, तो उसको अक्षय फल प्राप्त होती है। ठीक है जी। आगे ऐसे कहते हैं नारद जी, मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है कि कार्तिक मास के दौरान जो व्यक्ति भगवद गीता प्रसन्नता पूर्वक पढ़ता है, वह जन्म व मृत्यु के संसार में पुनः वापस कभी नहीं आता है। ये और एक चीज है, अगर कार्तिक महीने में आप भगवद गीता का पढ़ते हो, रोज 1 श्लोक 2 श्लोक 3 श्लोक 4 जितना हो सके गीता पढ़ते हो आप रोज, तो क्या होगा, जन्म मृत्यु चक्कर से बच जाओगे आप। ये पक्की बात है एकदम, भगवान ने नारद जी को कहते हैं इस बार। ठीक है जी, पुनः नहीं आना पड़ेगा, ऐसा नहीं ना भगवद गीता के 1 श्लोक। तो आप कल से ये एक व्रत ले सकते हो कि मैं कल से भगवद गीता में रोज पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, ये आप व्रत ले सकते हैं। 1 श्लोक पढ़ लिया, अनुवाद तात्पर्य, आपको 5-10 मिनट में 1 श्लोक पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, आप लोग करेंगे ये तो कर ही सकते हो, 1 श्लोक आराम से पढ़ सकते हो। तो ये व्रत सबको लेना चाहिए। ठीक है, जो आसान है वो तो आप लीजिए, जो आपको लगता है कठिन है तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, जो आसान है उसको करना चाहिए। तो यहाँ पर एक आया कि आप दीप दिखाओगे, पहला आप नोट कर लेना, दीप दिखाना है रोज सुबह और शाम को, और भगवत गीता रोज पढ़ना है। ठीक है जी। फिर आगे कहते हैं, जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान श्री हरि के 1000 पवित्र नामों यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तथा गजेंद्र मुक्ति की कथा पढ़ता है, वो पुनः जन्म नहीं लेता है। और एक चीज बताया गया, अगर कार्तिक में कोई विष्णु सहस्त्र नाम या तो गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ता है या सुनता है, उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म ना विद्यते, वो पुनर्जन्म उसका नहीं होगा। ठीक है जी। अगर ये आपके पास समय है, ये भी आप कर सकते, गजेंद्र मुक्ति की कथा भागवत में आता है, आप इसको भी सुन सकते, पढ़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप नोट करना, जो आपको लगता है ये मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि आप सारा व्रत ले लोगे और देखा 2 दिन के बाद ठप हो गया, सब सो गया, नहीं होगा मेरे से ना। आप ऐसा व्रत ले लो जो व्रत आप महीने भर निभा सको, 30 दिन का, आप 30 दिन तक आपको करना है ये व्रत को, डेली एवरीडे। तो आप वही व्रत को नोट कर देना है ना। आगे कहते हैं महान संत, कृपया अन्य समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को त्याग दीजिए। कार्तिक महीने में जो ये व्रत वो सारा हंगामा छोड़ दो। कार्तिक मास में भगवान केशव की अर्चा विग्रह की उपस्थिति में केवल पवित्र शास्त्रों का श्रवण करिए। ये और एक चीज है, आप कार्तिक महीने में जितना हो सके उतना कथा सुनिए भक्तों से, जितना हो सके उतना श्रवणम बढ़ाइए। आप रोज श्रवण करते ही आप नियम से, वैसे उसको बढ़ा दीजिए। 1 घंटा रोज सुनते तो उसको 2 घंटा श्रवण कर दीजिए, 3 घंटा कर दीजिए। जितना हो सके उतना श्रवण करिए शुद्ध वैष्णवों से। प्रभुपाद जी का लेक्चर, गुरु महाराज का लेक्चर, और कहीं वैष्णव गणों का लेक्चर है, आप उसको सुन सकते हैं जी। तो ये एक है, आप नोट कर रहे हैं ना एक चीज? हाँ जी, नोट करिए। आगे क्या कहते हैं, पद्म पुराण में कहा गया है ये बात को, कार्तिक मास में व्यक्ति को फर्श पर सोना चाहिए, बेड के ऊपर नहीं, फर्श में, है ना, जमीन के ऊपर सोना चाहिए वो। और साथ साथ में उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करनी चाहिए। ये सभी कर सकते हैं कार्तिक महीने के दौरान, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करें। फर्श में अगर बीमार हैं, वृद्ध हैं, फर्श में नहीं सो सकते हैं, जो सो सकता है वो चटाई में या कुछ डालकर नीचे सो सकते हैं। ठीक है जी, ये है, बताया गया है, आप देख लीजिए उसको, उसमें से क्या क्या हम कर सकते हैं। और पलाश पत्ते की थाली में हविष्य का सेवन करना चाहिए तथा भगवान दामोदर की आराधना करनी चाहिए। इस रीति में व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, आध्यात्मिक जगत में जाता है, भगवान की सदृश आध्यात्मिक देह प्राप्त करता है तथा भगवान हरि की प्रत्यक्ष सेवा करने का आनंद उठाता है। डायरेक्ट भगवान कृष्ण वहां बैठे हैं, आप भगवान के चरण दबा सकते हो। ठीक है जी, ये व्रत करोगे, फर्श में सोओगे तो, पलाश पत्र में खाओगे तो, और ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करोगे तो कार्तिक में। ठीक है जी, आगे हम ये करते हैं। आगे भी ये कहा गया है, जो व्यक्ति संपूर्ण कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठता है और स्नान करता है, अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, शांत रहता है, जप करता है तथा केवल हविष का सेवन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। क्या क्या बताया गया है? जल्दी उठना, ये तो कर सकते हैं हम लोग सब, वैसे तो हम कर ही रहे हैं,
कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, जो जो नहीं कर रहे आप कल से उसको व्रत ले लेना, मैं कल से जल्दी उठूंगी या उठूंगा, ये तो कर ही सकते हैं। जल्दी यानी आप लगभग 4 बजे उठ जाना, ठीक है जी, सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लेना। तो कोई भक्त प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी क्या ठंडे पानी में ही स्नान करना जरूरी है? ना जी, अगर आप असुस्थ हैं तो आप गर्म पानी में स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर कोई ठंडे पानी में स्नान कर से कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप ठंडे पानी में स्नान करना, ठीक है जी। अगर किसी को कोई बीमारी है, ठंडे पानी में प्रॉब्लम होता है, तो आप गर्म पानी में स्नान करना जरूरी है। एक जगह में कहा गया आगे, जो कार्तिक महीने में सुबह स्नान करता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसको दुनिया का सारा तीर्थों का स्नान का फल मिल जाएगा घर में बैठे बैठे। हाँ, ये एक कहा गया ऐसा। आप नल में स्नान करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पवित्र नदी में नहीं भी गया, आप नल की पानी में भी स्नान करोगे, सारे पवित्र नदियों में स्नान करने का फल कार्तिक में मिल जाएगी। अगर सुबह स्नान करोगे ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद स्नान करोगे तब तो कोई फल नहीं मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का फल बताया गया यहाँ पर। ये बहुत अच्छा है ना, सुबह उठ के स्नान करके सो जाना है ना, सुबह जल्दी उठना है, स्नान करके वापस सो जाना, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। और अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है, यानी कोई पिक्चरों की गाना नहीं सुनना है, गलत चीज नहीं सुनना है, गलत चीजें देखना नहीं है, गलत चीजें खाना नहीं है। हाँ, अपने इंद्रियों पर बिल्कुल ये करना है, नियंत्रण करना है इंद्रियों को, ठीक है जी। और थोड़ा शांत रहना है, चिड़चिड़ापन वाले, गुस्से वाले सब शांत हो जाओ कार्तिक में, ठीक है। कुछ भी कोई डांट भी दे, हरे कृष्णा माता जी, मम्मी जी हरे कृष्णा धन्यवाद, डांटो मत, कार्तिक महीना है, ठीक है जी। पापा जी को बोलोगे, पति को बोले पति देव, कार्तिक महीना चल रही है, पति लोग माताओं को बोल रहे हैं माता जी प्लीज। तो शांत रहने के लिए प्रयास करिए, ठीक है जी। किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, नाराज नहीं होना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, इसको शांत कहा है। और जप का मात्रा बढ़ा लेंगे, क्या जी, जो जप करते हैं हम नियमित रूप से, उस मात्रा को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कोई 16 करते हैं तो 20 कर सकते हैं, 17 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं कार्तिक महीने के लिए। कोई 4 करते हैं तो उसको 5 या 6 कर सकते हैं। जो कम करते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, कार्तिक महीने में कम से कम मैं 16 माला जप करूँ कार्तिक में, ठीक है। तो वैसे कहा गया है कार्तिक मास में अगर कोई 1 माला जप करता है तो उसको 1,00,000 माला जप करने का फल मिलता है। कितना? 1,00,000 माला जप का फल मिलेगा, है ना। तो आप ऐसा ना करना कि 1 माला जप के सो जाना है, 1,00,000 माला का फल ऑलरेडी मिल चुका है मुझे, 16 क्या 1,00,000 माला, ना ज्यादा से ज्यादा कृपा इकट्ठा कर लेनी है अपने को, है कि नहीं। तो इसलिए क्या करना चाहिए अपने को, 16 से ज्यादा माला जप कर ले, ठीक है जी। तो ये आप व्रत रख सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, जो संपूर्ण कार्तिक मास में दिन में केवल 1 बार खाता है वो अत्यंत विख्यात, शक्तिशाली तथा साहसी प्रशंसित व्यक्ति बन जाता है। अगर कोई कार्तिक महीने में 1 बार खाता है, जो खा सके 1 बार, ऐसा नहीं कि 2 दिन में बीमार पड़ जाओ रे, एक ही बार ना, जो कर सके, जिसका शरीर साथ दे सके, आपको लगता है मैं ये तो कर ही सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। जो कार्तिक महीने में 1 बार खाता है वो अत्यंत विख्यात होता है, शक्तिशाली बनता है, किसमें, भक्ति में भी संसार में भी बड़ा शक्तिशाली बन जाओगे आप, और साहसी बनता है, डरता नहीं कभी भी, हाँ, प्रशंसित व्यक्ति बनता है, उसका बहुत नाम बहुत बढ़ता है। इसके अतिरिक्त अधिक कहा गया है, क्या है, जो व्यक्ति कार्तिक मास में पलाश पत्ते की थाली में खाता है, आपने एक वर्ड आया है हविसर्ण, दूसरा आया है पलाश पत्ता। पलाश पत्ता जानते हो आप लोग, पत्ते वाले पत्ते, पत्तल वाले पत्ते, ये थर्मोकोल वाला नहीं, ये गंदे पेपर से बना हुआ वो चीज नहीं, जो पत्ते का बनता है ना, वो पलाश पत्ता होता है ना, वो पत्ते में कोई खाता है इस महीने भर में। और एक हबिस अर्ण का बात आया है, हबिस अर्ण क्या पता है, उपवास में जो खाते हैं उसको हबिस अर्ण कहा गया है ना। हबिस अर्ण में तेल नहीं डाला जाता है, ज्यादा मसाला नहीं डाला जाता है, उसको मीन्स एक प्रकार से सिंपल खाना, उसको हबिस अर्ण कहा गया है। तो सिंपल बना के खाए, ज्यादा तेल मसाला नहीं, एकदम सादा सादा खाना, उसको हबिस अन्न कहा गया। तो अब सादा खाना है, और अगर हो सके तो पलाश पत्ते में खाना है, ठीक है जी। तो क्या कहा गया है, हाँ, तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है,
जो व्यक्ति भगवान हरि को अर्पित किए गए भोजन का उच्चिष्ट खाता है, यानी सिर्फ प्रसाद ही खाता है, वो 100% मोक्ष को प्राप्त करता है। 100%। क्या समझे? नहीं समझे? कार्तिक के दौरान प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाना है। ये तो आप लोग जो है ये व्रत तो ले ही सकते। कार्तिक में मैं ओनली प्रसाद खाऊंगी या खाऊंगा, सिर्फ भोग लगा हुआ ही खाऊंगा, बाहर का कोई वेफर, कोई चॉकलेट, कोई बिस्किट कुछ नहीं खाऊंगा। ये व्रत ले लेंगे, कितना भी स्वादिष्ट हो नहीं खाना है कार्तिक में। वैसे तो वैष्णवों को बाहर का वैसे भी नहीं खाना चाहिए, पर हाँ अगर जिन जिनका आदत है बाहर का खाना, कोई परिस्थिति वैसा है, तो वो लोग को ऐसे व्रत लेना चाहिए कि कार्तिक में मैं प्रयास करूंगा कि मैं सिर्फ भोग लगा हुआ ही चीज खाऊंगा, प्रसाद। इसके आगे और भी कहा गया है, सर्वशक्तिमान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि कार्तिक मास में अपनी आराधना करने वाले व्यक्ति को हजारों भयानक पापों के ढेर को भी क्षमा कर देते हैं। क्या कहते हैं? जो कार्तिक में भगवान का आराधना करता है, कहते हैं हजारों भयानक पापों का ढेर, एक ढेर नहीं, ढेर समझ रहे हो, पहाड़ उतना पाप हो, वैसे 1000 पहाड़ आपने इकट्ठा कर लिया, इतना इतना पाप करके, ठीक है जी, हजारों पहाड़ उतना पाप को भगवान क्या करते हैं? वो सारा पाप को मुक्त कर देते, नष्ट कर देते, क्षमा कर देते। ठीक है, माँ पे आपने कार्तिक में व्रत किया इसलिए माँ पे आप सारा पाप में धुल दिया। देखो कितना महिमा है कार्तिक का, बाप रे बाप। जो व्यक्ति आगे और कहते हैं, ये सारा शास्त्रों का चीज, मैंने सिर्फ अनुवाद बोल रहा हूँ, श्लोक नहीं पढ़ के बोल रहा हूँ, आपको अनुवाद बतला रहा हूँ। आगे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति भगवान विष्णु को घी तथा चीनी से बना हुआ स्वादिष्ट पायसम यानी खीर अर्पित करता है। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति भगवान विष्णु को या कृष्ण को घी और चीनी शक्कर से बनी हुई स्वादिष्ट खीर अर्पित करता है और फिर भगवान के उच्चिष्ट का सेवन करता है, वो खीर भोग लगने के बाद अगर वो सेवन करता है, वो प्रत्येक दिन एक महान यज्ञ संपन्न करने का फल प्राप्त कर लेगा। क्या समझे? नहीं समझे? अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा बाबा, अश्वमेध यज्ञ का फल। आपने खीर बनाया, भगवान को भोग लगाया और प्रसाद को पा लिया, तो आपको एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल गया। कितना महिमा है! ये तो बहुत आसान है, तो सब कर सकते हैं ना, खीर बना के भोग ला के खाना है है ना भगवान को। मगर बात ध्यान रखना, घी यूज करना है, या घी की बात कही गई है, और शक्कर यूज करना है ना। शक्कर अच्छा हो, देखना चीटियां ना हो, कोई कीड़ा ना हो, शक्कर अच्छा हो, और घी जो है बढ़िया वाला घी, वो अमूल वाला नहीं, ठीक है, बढ़िया वाला गाय का घी लेना, ठीक है जी। गाय का घी लेकर अगर बना के खिलाओगे ठाकुर जी, बहुत प्रसन्न हो, ठीक है। और आगे कहा गया है, ठीक है, सुनना, ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण सत्यभामा को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जो लोग कार्तिक मास में सुबह स्नान करते हैं, पूरी रात जागरण करते हैं, दीप अर्पण करते हैं तथा तुलसी की वन की रक्षा करते हैं। यहाँ पर और एक चीज आया है, जो तुलसी को अच्छे से रक्षा करते हैं, तुलसी को जल देते हैं, तुलसी की मंजरियां होता है तो उसको निकाल देते हैं, कोई कीड़ा है तो उनको रक्षा करते हैं तुलसी को, उनका क्या होगा जी? कहते हैं वे भगवान विष्णु के सदृश आध्यात्मिक रूप को प्राप्त कर लेंगे। भगवान का रूप आपको मिल जाएगा, यहाँ पर नहीं, वहां पर, यहाँ भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा, आप सुंदर बन जाएंगे भगवान जैसे, है ना, जब दिव्य लोक में जाएंगे। हाँ, ये एक क्या है, कहा गया है, सिद्धि है, भगवान का रूप प्राप्त हो जाएगा आपका। देखिए क्या करना है आपको कार्तिक में, सुबह जल्दी स्नान करनी है, और जब भी ऐसे एकादशी जैसा दिनों में जागरण कर सकते हैं, रात भर जागकर टीवी देखना है, पिक्चर देखना है, ठीक है। तो हाँ बोले, हाँ ठीक है, देखेंगे ना ना, रात को जागरण करके जप करना है, कीर्तन करना है, कथा सुनना है, ऐसे कुछ कार्य करना है, भागवत पढ़ना, ऐसे करेंगे तो क्या होगा। और तुलसी वन को या तुलसी पौधों को, उनको संभालना रोज अच्छे से, तो उनको भगवान का रूप प्राप्त होगी, ठीक है। जो लोग 3 दिनों तक ऐसे पुण्य कर्म करते हैं, कैसे, ये जो 3 दिन तक जागरण जप करता है, बिना सो के भगवान का नाम जप करता है, कथा सुनता है ना, और सुबह जल्दी जल्दी स्नान कर लेता है, उससे उन्हें देवताओं द्वारा सर्व सम्मान प्राप्त होता है। फिर उन लोगों के लिए तो क्या कहा जाए, जो ऐसे धर्मपरायण कर्म अपने संपूर्ण जीवन काल में करते हैं।
कहते हैं जो 3 दिन करता है तो उसका इतना बड़ा फल है, जो जीवन काल में रोज सुबह उठ के स्नान करता है एवरी डे, अब सोचो उसको क्या फल मिलेगा। हम सोचते हैं कि सुबह मंगला आरती उठना ये तो ठीक है, ये भक्तों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, जो अच्छे बड़े चढ़े भक्त है आगे बढ़ गए ना। बाबा जो सुबह उठता है कितना महिमान्वित, पता है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं सुबह उठ के जो स्नान करके भगवान का आरती में अटेंड करता है। ऐसे थोड़ी भक्त लोग बेवकूफ थोड़ी है सुबह सुबह उठकर जो स्नान करके भगवान का आरती करते हैं, ना जी ना। उनके ऊपर भगवान का बहुत विशेष विशेष कृपा हो जाती है। ठाकुर जी सोचते हैं कि इसने लाख रुपए का नींद छोड़ा है मेरे लिए। पता है सबसे फर्स्ट क्लास नींद कब आती है? सुबह सुबह भोर में। सही बोला मैंने? सुबह सुबह आप रात को जागने बोलो तो कोई भी जाग जाता है 12-1 बजे तक, मगर सुबह बोलो जागने के लिए, उस समय सबसे तगड़ा नींद आती है। और उस नींद को वैष्णव लोग त्याग कर उठ के स्नान करके ठाकुर जी का आरती में खड़े होते हैं। ये अद्भुतता है उनका, ये उनका जो है महानता है वैष्णव। तो भगवान प्रसन्न नहीं हो गए, बोले इसने नींद छोड़ा है, अपना आलस छोड़ दिया सुबह सुबह, इसको क्या दूं मैं। भगवान तो इतना गदगद हो जाते हैं कि मेरे आरती में खड़ा ही सुबह आकर स्नान करके। वाह वाह वाह, कमाल, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम सभी को प्रयास करें, कार्तिक में तो उठना ही है, कार्तिक में ये व्रत तो सभी ले लेना। ये कोई मत सोचना मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा तो एग्जाम है। बाबा कुछ भी हो जाए, कार्तिक में सुबह उठना है आप लोग को, बस सुबह उठना है, स्नान करना है, ठाकुर जी का आरती अटेंड करना है, फिर पढ़ाई करो, जो करना है करो। ठीक है जी, ये व्रत सबको लेना चाहिए। और जो उदयपुर में रहते हैं उनको तो ये प्रयास ही करना चाहिए मंदिर में आ जाए मंगलारती में, बिल्कुल प्रयास कर लेनी चाहिए, है ना। एवरी डे मंगलारती मंदिर में आ जाए बस। ठीक है जी, ये हो गया। फिर आगे कहते हैं आकाशदीप के बारे में। आप लोग सुना है आकाशदीप के बारे में? कोई सुना है? आकाशदीप होता है, हाँ, आकाश में दीपक दिखाया जाता है। इसका क्या महिमा है? पद्म पुराण में कहते हैं जो व्यक्ति कार्तिक मास में एक बड़ा दीप आकाश में ऊंचाई पर रखता है, वो अपने समस्त संबंधियों को अपने साथ विष्णु लोक ले जाएगा। साथ में सबको ले जाएगा, उनके भाई, दादा, ताता, काका, पापा, चाचा, चाची, जो भी एक, सबको साथ में विष्णु लोक ले सकते हैं। क्या करके? कार्तिक में 30 दिनों तक आकाशदीप। कभी आप लोग देखा कि नहीं देखा पता नहीं, हमारे गांव में सबकी गांव में घर के बाहर आकाशदीप लगाते हैं। हमने ये किया है। मुझे तो कभी कभी लगता है शायद इसके वजह से मुझे भक्ति मिला क्या, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ। हमने अनजाने से किया, ये सारा महिमा हमने गाँव में नहीं जानते थे। हमको इतना पता था, हम जब छोटे छोटे, हमारे माता पिता ये बोले थे कार्तिक महीने में बेटा सुबह जल्दी नहानी है और शिव जी के मंदिर में जाके जल चढ़ानी है, बेलपत्ता चढ़ानी, ये हमें पिताजी बताए थे। और दीपक, आकाश दीपक, हमने ऐसा घर में दीपक तो वो आदत नहीं था, माता पिता करते थे, कभी कभी करते थे, मगर आकाश दीपक के टाइम पे हम उपस्थित रहते थे। आकाश दीप को नीचे उतारते, उसमें वापस घी डालते, वापस उस रस्सी को ऐसे खींचकर ऊपर उठाते, वो जलता रहेगा दिन भर। एक मटकी होता है, उस मटकी में छोटा छोटा छेद करते हैं और उसमें दीपक रखते हैं और उसको ढक देते हैं, और ढक के उसको एक सिक्का में बांध कर, उसको रस्सी से बांध के, जैसे पता है फ्लैग के लिए कैसे होता है, फ्लैग होता है ना, फ्लैग पता है खींचते हैं तो नीचे आता है ऊपर जाता है, वैसे ऊपर एक बड़ा ये रहता है खंबा, उसके ऊपर रहता है, उसको एवरीडे सुबह शाम नीचे उतार के उसमें घी भर के वापस ऊपर चढ़ाते, भगवान से प्रार्थना की जाती है, ठाकुर जी हम आप हमारे पर कृपा करें। वो आकाशदीप है। ये जो करता है वो अपने सारे परिवारजनों को लेके विष्णु लोक जाएगा, अकेला नहीं, सबको ले जाएगा। और क्या कहते हैं शास्त्रों में? भक्तगण नमो अनंताय विधा से अनंत परम पुरुष सृष्टिकर्ता को प्रणाम करते हुए, मंत्र का पाठ करते हुए भगवान दामोदर तथा भाग्य लक्ष्मी को आकाश में एक दीप अर्पण करते हैं। वो आकाश में दीप किसके लिए? दामोदर को, भाग्य लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को ये दीप चढ़ाया जाता है। ठीक है जी। तो ये बात कहा गया है। आगे कहते हैं कि विशेष स्थानों में कार्तिक व्रत करने का फल, विशेष स्थानों में सुनेंगे, सुनिए। पद्म पुराण में कहा गया है व्यक्ति चाहे कभी कहीं भी हो कार्तिक मास में, ठीक है, व्यक्ति चाहे कहीं भी हो कार्तिक मास में, सुबह स्नान करके दान देकर तथा विशेषकर भगवान की आराधना करके अग्निहोत्र यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। क्या करके? वो सुबह स्नान करके भगवान का नाम जप करके वो अग्निहोत्र यज्ञ
जो पहले युगों में ब्राह्मण लोग अग्निहोत्र करते थे, बड़ा यज्ञ होता था, वो यज्ञ का फल मिल जाता। कुरुक्षेत्र या गंगा के किनारे विशेष स्थान में, एक पहले बात पता है क्या, कहीं पर भी रहो, अगर सुबह जल्दी उठ के भगवान को दीपक लगा के जप करते हो तो उसका फल क्या, अग्निहोत्र करने का फल मिलेगा, यज्ञ करने का। दूसरा बात कहते हैं, अगर कोई कुरुक्षेत्र में या गंगा के किनारे में कार्तिक का व्रत करता है तो उसे 1 करोड़ गुना से भी अधिक फल प्राप्त होगा। समझ में आ गया? हाँ, 1 करोड़ गुना फल मिल जाएगी अगर कोई गंगा के तट पे, यमुना के तट में जाके करे कार्तिक का व्रत। इसलिए भक्त लोग कार्तिक महीना में विशेष करके वृंदावन, मायापुर चले जाते हैं, पुरी चले जाते हैं। हाँ, जाके वहां पर 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, कोई कोई तो महीने भर तक रहते हैं धाम में। तो उनको पता है ना ये फल है, करोड़ों गुना मिलेगा तो हम क्यों छोड़ेंगे? 1 महीना के लिए सब छोड़कर जाएंगे हम तो धाम में। हाँ? और हम 3 दिन के लिए यात्रा ले जा रहे, कोई नहीं आ रहे हमारे साथ। बोले क्या करना है यात्रा जाके, पैसा खर्चा करके फालतू का। अरे बाबा, ऐसे ही कार्तिक में यात्रा ले जाते हैं। तो आप लोग के लिए एक अवसर हम देते हैं, जो जो वृंदावन नहीं आ रहे दुर्भाग्यशाली, तो उन लोग के लिए हम यह अवसर दे रहे हैं कि हम कार्तिक में 1 दिन के लिए हम जाएंगे नाथ द्वारा और कांकरोली। तो उसमें तो आप आ ही सकते हो, सुबह जाएंगे, शाम तक रिटर्न आ जाएंगे। ठीक है, इसमें तो सब आ सकते हैं। ठीक है जी, तो डेट हम कल अनाउंस कर देंगे आपको। ठीक है जी, कब जाना है, जैसे हम गए थे वैसे हम सुबह उठेंगे 6 बजे, यहाँ से निकलेंगे और शाम तक वापस यहाँ आ जाएंगे दर्शन कर कर। ठीक है जी, तो धाम का आपको पता है, ये जो कांकरोली है ये द्वारकाधीश जी निवास कर रहे हैं वहां पर, और वो द्वारका धाम से अभिन्न कहा गया है शास्त्रों में। जो कांकरोली है ना, ये द्वारका से अभिन्न है। और एक मैं आप बताऊं आपको, ये जो श्रीनाथ जी है ना नाथ द्वारा, ये वृंदावन से अभिन्न माना गया है शास्त्र में, ये वृंदावन ही है। हाँ जी, नाथ द्वारा वृंदावन ही है। और हम वृंदावन द्वारका तो हमारे पास नहीं है, और हम ऐसे हैं कि कभी साल में 1 आधा बार जाते हैं। अरे जब भी अवसर मिलता है जाना चाहिए हमें। तो हम कार्तिक महीने में भक्तों के साथ ही चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा भक्त इकट्ठा होकर हम चलेंगे। हम डेट कल हम अनाउंस करेंगे। चलेगा ना? चलोगे ना सब लोग कि नहीं चलोगे? हाँ जी, सबको चलना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहे हमने? हाँ, ये बात बतलाया गया, 1 करोड़ गुना से ज्यादा फल मिलेगी, है ना, अगर कुरुक्षेत्र या गंगा के किनारे करोगे तो। और आगे कहते हैं पुष्कर तीर्थ में और भी अधिक फल प्राप्त होता है। पुष्कर तो सब जा ही सकते हैं हम लोग, पुष्कर ज्यादा दूर नहीं है क्या जी? अजमेर कितना दूर है उदयपुर से? 2-4 घंटे का रास्ता होगा, और क्या है। पुष्कर तीर्थ में कहते हैं इससे भी ज्यादा फल मिलेगा, ये करोड़ गुना नहीं, उससे ज्यादा मिलेगा अगर पुष्कर में करोगे। पुष्कर का महिमा बहुत बताया गया शास्त्र में, पता है क्या? ये पुष्कर, पता है आपको पुष्कर तीर्थ कैसे बना है? ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करें, भगवान के लिए तप कर रहे थे। ठीक है, तो भगवान कहे कि ब्रह्मा जी मैं प्रकट हो गया हूं, आंख खोलो। तो ब्रह्मा जी खोले तो देखते हर जगह जंगल ही है, पूरा जंगल, पेड़ पौधा, घना जंगल। मतलब ये कहाँ गया कि प्रभु ये कौन सा जगह है? भगवान कहते हैं ये मेरा वन रूप है, मैं वन के रूप में प्रकट हुआ। वो कौन सा है? नैमिषारण्य है। भगवान वन के रूप में जो प्रकट हुए वो नैमिषारण्य है। देखो, और नैमिषारण्य कोई साधारण जगह नहीं, जो भगवान ही वृक्षों के रूप में वन बन गए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ऐसा दर्शन मत दो, आप स्वयं मुझे दर्शन दीजिए प्लीज। ब्रह्मा जी उस जगह से निकले, निकल के चलते 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 और एक जगह पे गए, जाके वहां बैठे, बैठकर भगवान को ध्यान किए, भगवान का नाम जप किए। तो भगवान बोले कि ब्रह्मा जी अब आप आंख खोलो, मेरा दर्शन कर सकते हो। ब्रह्मा जी आंख खोले, सामने बहुत बड़ा जलाशय है, पानी 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 पानी। बोले प्रभु ये कौन सा रूप है? बोले ये मेरा जल रूप है, ये मेरा जल रूप है। वो पुष्कर क्षेत्र है, वो पुष्कर क्षेत्र है। ठीक है जी, भगवान का जल का स्वरूप है। और ब्रह्मा जी को वहां कृपा किए थे। ब्रह्मा जी वहां पर देखिए, दुनिया में कहीं ब्रह्मा जी का विग्रह नहीं मिलेगा, पुष्कर में मिलेगा ब्रह्मा जी का। हाँ, वहां पर पुष्कर में विग्रह है, वहां ध्यान किए थे ब्रह्मा जी, भगवान का दर्शन करने। तब भगवान को कहे कि प्रभु ये वन रूप ठीक है, जल रूप ठीक है, आपका स्वयं दर्शन दीजिए प्लीज। फिर वहां से उठ के एक और जगह पे गए, जाकर बैठ के तप किए, भगवान का नाम जप किए। तब भगवान बोले कि अभी आंख खोलो। जब आंख खोले, भगवान
सॉरी, ब्रह्मा जी को बोले कि यज्ञ करना पड़ेगा, ध्यान से नहीं चलेगा, यज्ञ करो। तो ब्रह्मा जी ने उस जगह पे जाके बोले कि ऐसा जगह पे जाके यज्ञ करूंगा जहां करोड़ों गुना फल मिले मुझे यज्ञ का। तो ब्रह्मा जी ने कहा गए पता यज्ञ करने, पता है आप लोग को? नहीं पता है? दक्षिण भारत में कांचीपुरम में गए, कांचीपुरम में जाके ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। जब यज्ञ किए, यज्ञ से भगवान प्रकट हुए, वो है वरदराज स्वामी, वो है वरदराज स्वामी, यज्ञ से प्रकट हुए। इसलिए भगवान वरदराज जी का शरीर आप देखोगे पूरा जला हुआ है, दाग दाग, क्योंकि ना यज्ञ से प्रकट हुए हैं। और वहां बहुत गर्मी है, उनको बहुत गर्मी लगता है क्योंकि ना यज्ञ से प्रकट हुए ना, इसलिए हमेशा उनको वहां ठंडक का जरूरत पड़ता है। इसलिए आप सुने होंगे जो कौन है भगवान का प्रिय भक्त, मैं भूल रहा हूं उनका नाम, जो भगवान का चामर सेवा करते थे, भगवान का गर्मी लगता है करके, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। तो जब ज्यादा गर्मी लगता है इसके लिए चामर सेवा करता है। तो ठीक है, तो पुष्कर क्षेत्र स्वयं भगवान का जल अवतार है या जल स्वरूप है, जल रूप है। इसलिए पुष्कर में अगर कोई कार्तिक व्रत करते हैं तो उनका भी फल असीम माना गया है। कार्तिक मास के अंतर्गत द्वारका में स्नान तथा आराधना करने से व्यक्ति भगवान कृष्ण के धाम पहुंच सकता है। तो हम आपको द्वारका लेके जाएंगे, हमने प्रॉमिस किया आपको, ठीक है जी। द्वारका यानी कांकरोली द्वारका जाएंगे, ठीक है जी। कांकरोली चलेंगे, ये द्वारका हम चलेंगे, ठीक है जी। तो वहां भी हमको कृष्ण का धाम प्राप्त होगा। कितनी महिमा है ना, और है बहुत लंबा लिस्ट है, मैं बोल रहा हूँ अभी टाइम तो है, थोड़ा बहुत बोल देता हूँ मैं आपको। कहते हैं कि अन्य पवित्र स्थानों में भी ऐसा ही फल प्राप्त होता है। मथुरा फिर भी भिन्न है, क्योंकि मथुरा क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अपनी दामोदर लीला का प्रदर्शन किया। बोला कि सब जगह तो ठीक है, मथुरा धाम या मथुरा क्षेत्र वृंदावन में विशेष फल मिलेगा। क्यों? भगवान ने दामोदर लीला वहीं पर कराई। तो सौभाग्यशाली भक्त हैं जो अभी हमारे साथ यात्रा जा रहे हैं। हम उस जगह पे आपको लेके जाएंगे जहां पर भगवान को मैया ने बांध दी थी, जहां दामोदर नाम ही पड़ा था, उसको गोकुल में भगवान ने लीला किए थे। ये गोकुल में जाएंगे जो लोग अभी वृंदावन यात्रा में चल रहे हैं, ठीक है जी। तो गोकुल वृंदावन में अगर कोई व्रत करते हैं तो उनको विशेष विशेष फल मिलता है, भगवान का विशेष कृपा। जैसा प्रयाग की सेवा माघ मास में यानी जनवरी फरवरी मास में होनी चाहिए, और हरिद्वार गंगा की सेवा बैसाख अप्रैल मई में होनी चाहिए, अतः मथुरा की सेवा कार्तिक मास में होनी चाहिए। कार्तिक में मथुरा की सेवा करने से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। जो लोग कार्तिक मास में मथुरा में स्नान करते हैं, सिर्फ मथुरा में अगर स्नान कर लिया कोई जाके और फिर भगवान दामोदर को आराधना करते हैं, वो भगवान कृष्ण के समान आध्यात्मिक रूप प्राप्त करते हैं। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं। कोई अगर कार्तिक मास में वृंदावन में जाके स्नान करते हैं जल्दी, तो भगवान का आराधना करते हैं, नाम जप करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, उनको भगवान का रूप प्राप्त होगा, कृष्ण के रूप, यानी कृष्ण लोग जाके कृष्ण के रूप प्राप्त हो गया। कार्तिक मास में व्यक्ति को मथुरा में समय व्यतीत करने का अवसर दुर्लभ होता है। जो लोग कार्तिक के दौरान मथुरा में भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण उनको अपना स्वयं का दिव्य रूप दर्शन कराते हैं। रूप तो देते हैं, दर्शन भी कराते हैं, ठीक है। जो अन्य स्थानों पर भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण उन्हें प्रसन्नता एवं मुक्ति प्रदान करते हैं, किंतु अपनी प्रेमा भक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे भक्ति भगवान को भक्तों का सेवक बना देती है। मुक्ति देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति उनको देते हैं जो भक्तों की सेवा करते हैं, उनको भक्ति देते हैं, ठीक है जी। कार्तिक में वैष्णव सेवा का महिमा है। अगर कार्तिक में आप वैष्णव को ब्राह्मण भोजन देते हैं, वैष्णव को घर पे बुला के कथा कीर्तन कराते हैं, उनको कुछ दान दक्षिणा देते हैं, तो उसका फल क्या है? भगवान उन्हें भक्ति देते हैं, शुद्ध भक्ति प्रदान करते, ये बताया गया, ठीक है जी। कार्तिक में ब्रज क्षेत्र के में केवल एक बार ही भगवान की आराधना करने से व्यक्ति को बहुत सरलता से प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कार्तिक में एक दिन अगर कोई भगवान का सेवा करता है, कीर्तन कथा कीर्तन करता है एक दिन के लिए, कहां पर? ब्रज क्षेत्र में, ब्रज वृंदावन में, तो उसको बहुत आसानी से प्रेमा भक्ति मिलेगी, प्रेम भक्ति। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये महिमा है वृंदावन का, ठीक है। तो कार्तिक मास में
अभी मैं और 10-1 मिनट लूंगा, फिर आपको बतला दूंगा मेन चीजें, ठीक है जी, आप ध्यान देना। व्यक्ति को कार्तिक मास में श्रद्धा पूर्वक परिश्रम पूर्वक भजन करनी चाहिए। कार्तिक व्रत अश्विन मास की शुक्ल एकादशी के दिन प्रारंभ होता है। तो कोई कोई कार्तिक व्रत को एकादशी टू एकादशी करते हैं और कोई कोई पूर्णिमा टू पूर्णिमा करते हैं। तो हम लोग पूर्णिमा कल से चालू कर रहे हैं। कोई कोई वैष्णव एकादशी से उनका चालू हो गया कार्तिक। वो एकादशी जब देवोत्थान एकादशी आएगी ना, तो देवोत्थान एकादशी में उनका व्रत पूरा होगा। उससे आगे 5 दिन और रहता है पूर्णिमा तक। वो 5 दिन जो होता है भीष्म पंचक होता है, वो भीष्म पंचक होता है। समझ में आ रहा है? तो दोनों आप अगर एकादशी से एकादशी भी कर सकते हैं, पूर्णिमा टू पूर्णिमा कर सकते। तो हम लोग कल शरद पूर्णिमा से फिर पूर्णिमा तक करेंगे। कौन सा? कार्तिक पूर्णिमा जो होता है, ठीक है जी, हम पूर्णिमा टू पूर्णिमा करेंगे। तो इस व्रत में जो व्यक्ति को रात्रि के अंत में जग जाना चाहिए। बार 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 यही बतलाते हैं कि भोर में जगना चाहिए, भोर में जगना चाहिए, भोर में जगना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। कई जगह में बता दिया, बता कितने जगह में आ गया ना, सुबह जल्दी उठ के स्नान करो, सुबह जल्दी। मीन्स ये कितने महत्वपूर्ण नहीं होगा कि शास्त्र में बार बार इस चीज को बताया गया, कितने महत्वपूर्ण होगा आप सोचिए, कार्तिक में विशेष करके। तो इसीलिए ये चीज तो हर एक भक्त को करना चाहिए, कार्तिक महीने के दौरान सुबह जल्दी जग जाना है। तो कहते हैं कि रात्रि का अंत क्या होता है, उसको शेष प्रहर कहा गया। शेष प्रहर, जो सुबह लगभग 3 से 5 बजे का जो समय होता है ना, उसको शेष प्रहर कहा गया है। तो उस समय में जग जाना चाहिए और वंदना करते हुए विग्रह को जगाना चाहिए। आपके घर पे अगर ठाकुर जी हैं उनको जगाना चाहिए प्रेम से ठाकुर जी को, और फिर उनकी आरती करनी चाहिए, ठीक है, मंगल आरती उनकी करनी चाहिए। प्रातः काल वैष्णवों के संग में भगवान विष्णु की भक्ति के विषय में प्रसन्नता पूर्वक श्रवण करनी चाहिए। भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान गीतों के रूप में गायन करना चाहिए तथा भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। तत्पश्चात व्यक्ति को नदी या अन्य किसी जल स्रोत के निकट जाकर आचमन करना चाहिए। अगर कहीं अवसर मिले कोई पवित्र जलाशय में स्नान करने का, तो जरूर स्नान करना चाहिए कार्तिक के दौरान। अगर आपको अवसर मिलता है तो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मिलता है तो बिल्कुल करनी चाहिए। संकल्प मंत्र बोलकर प्रार्थना मंत्र बोलना चाहिए, फिर भगवान को अर्घ्य अर्पण करना चाहिए, ठीक है जी, ये सब बतलाया गया। फिर कहते हैं कि कार्तिक में मुख्य 5 साधन कहा गया है। 5 चीजें, पहला मुख्य 5 साधन ऐसे कहा गया है। क्या क्या? पहला कहते हैं कि भगवान हरि के लिए रात भर जागरण करना, अगर अवसर मिले तो कभी। दूसरा है प्रातःकाल स्नान, वापस आ गया स्नान का, देखो वापस आ गया स्नान, प्रातः काल जल्दी उठ के स्नान करना, ये वापस आया। तीसरा है तुलसी की सेवा करना। चौथा है विधि पूर्वक हरि नाम का जप और भागवत का पाठ करना। 5वां है दीप दान करना। ये इसको कार्तिक का 5 साधन कहा गया है। क्या कहा गया? अगर आप और कुछ भी नहीं कर पाते, ये 5 चीज भी करोगे, इसको 5 साधन कहा गया। क्या क्या है? अवसर मिले तो रात को जग कर भगवान का नाम जप या कीर्तन करो, एक तो ये। दूसरा है प्रातः काल जल्दी उठ के स्नान करना। तीसरा है तुलसी का सेवा करना। चौथा है आप नियम पूर्वक भगवान का नाम जप और भागवत का पाठ करना है। और 5वां है भगवान का दीप दिखाना, दीप अर्पण करना, ठीक है जी। ये 5 साधन कहा गया है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में इन 5 व्रतों का पालन करता है, उसे प्रसन्नता व मोक्ष का पूर्ण फल प्राप्त होता है, जिसका वर्णन इस पुस्तक में पहले किया जा चुका है। विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में, बरगद के वृक्ष के मूल में तथा तुलसी वन में व्यक्ति को भगवान हरि के लिए संपूर्ण रात्रि जागरण करना चाहिए। यदि रोग के कारण या दुर्भाग्यवश जो व्यक्ति जल में स्नान ना कर सके, तो उसे भगवान विष्णु के पवित्र नाम रूपी जल में स्नान करना चाहिए। यहाँ और एक चीज महाराज जी क्लियर करते हैं, मान लो कोई तबीयत खराब है, सुबह नहीं स्नान करने पाता है, तो कम से कम उसको सुबह उठकर नाम तो जप करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों को जप करके वो स्नान हो जाएगा। मंत्र स्नान उसको कहते हैं, मंत्र स्नान, ठीक है जी। पर आप लोग ऐसा तो कोई नहीं जो बीमार है कि स्नान ना कर पाए, सब लोग कर सकते हैं, मुझे पता है। हाँ, कोई को बोलेंगे प्रभु जी मैं तो बीमार हूँ, कह सकते हैं ऐसा, आप बहाना दे सकते हैं, मगर स्नान का बहुत महिमा बता दिया गया तो आप बहाना ना दीजिए।
कहते हैं अगर व्यक्ति, ये ध्यान दें, अगर व्यक्ति विस्तार पूर्वक अनुष्ठान नहीं कर पाता, इतना हंगामा नहीं कर पाता है, अगर वो वैष्णवों को भोजन खिलाता है तो अपना व्रत पूरा हो जाएगा। ऐसे कहा गया है, अगर वो इतना हंगामा नहीं भी कर पाता है, सिर्फ वैष्णव को बुला के खिलाता है बढ़िया से फंस, तो उसका ये सारा व्रत का फल मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति दीप दान ना कर सके, तब उसे अन्य लोगों को द्वारा अर्पित किए जाने वाले दीपों को जलाना चाहिए। अगर कोई इतनी गरीब है कि बेचारे दीप कैसे खरीद ही नहीं सकता है, इतना गरीब है, तो कम से कम जो दीप लगा के मंदिर में रख देता है, उस दीप को उठा के भगवान को वापस कर लो। ऐसे देखो, शास्त्र में हमारे लिए सारा सुविधा दे दी गई है। अगर मान लो इतने आप गरीबी हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि आप दीप खरीद ही नहीं सकते हो, घी नहीं है आपके पास, दीपक नहीं है, तो कोई बात नहीं, जहां कोई भक्त दीपक दिखा दिया होगा, उस दीपक को वापस उठा के आप दिखा लेना, उस आपको वो फल मिल जाएगा। और कहते हैं, मान लो आप वो भी नहीं कर सकते हो, तो कोई भक्त दीपक दिखाता होगा, मान लो कहीं से हवा आता है, वो बुझने जैसा है, आप उस दीपक को बुझाने से बचा दो, तो भी आपको भगवान कृपा कर लेंगे। समझ में आया? ये कहते, यहाँ पर कहा गया है, कोई भक्त दीपक, कभी होता है ना, दीपक दिखा समय वो डगमगाता है, कभी बुझ, तो आप जाके हाथ ऐसे कर लिया कि दीपक ना बुझे, है ना, तो आपको फल मिलेगा, ऐसे कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, यदि अगर कोई वैष्णव का संगति नहीं हो, ऐसे कहते हैं, हमारा व्रत वैष्णव के संग में करे अच्छा, अगर नहीं है, किसको वैष्णव संगति में नहीं है, तो गाय और वृक्ष, बट वृक्ष तथा तुलसी वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। मान लो कोई वैष्णव का सेवा करने का आपको अवसर नहीं मिलता है, तो आप ये कर सकते, गायों को आप खिलाना, गाय को पूजा करो। अभी कार्तिक के दौरान गो पूजा आती है, पता है, गोवर्धन पूजा के दिन गायों का भी पूजा होती है, तो उस दिन आप गायों का पूजा करना, बट वृक्ष का पूजा करना, और तुलसी का पूजा। ठीक है जी। तो आप हमारे इस्कॉन उदयपुर गंगाकुंड मंदिर में आएंगे, आपको वैष्णव तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, गाय भी मिल जाती है बाहर, बट वृक्ष भी इधर ही है, तुलसी भी इधर ही है, सारा एक साथ में हो जाएगा, पूरा अवसर आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये है। तो स्नान करते समय एक मंत्र आप उच्चारण कर सकते हो, क्या है, तब अध्यारेण देवेश जलस्मिन् स्नातुम उद्धयत, और प्रसादाचे में प्राप्त पापम दामोदर विनस्ततु। ये मंत्र में भेज दूंगा आपको ग्रुप में, ठीक है, ये मंत्र स्नान करते समय एक बार बोल देना। इसका अर्थ क्या है, हे देवताओं के स्वामी, आपके ध्यान में पूर्णतः लीन होकर मैं स्नान करने जा रहा हूं, हे भगवान दामोदर, आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। उस मंत्र का अर्थ ये है। तो मंत्र हम भेज देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं, मीन्स बोल सकते हैं, ठीक है जी। और बहुत सारा चीजें भक्तों, मगर समय नहीं है, बताया गया है, मैं उसको फिर शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं हम, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और है, कार्तिक महीने में पद्म पुराण में बताया गया, जब कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी दिन आता है, कृष्ण त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का दिन, उस दिन व्यक्ति यमराज के लिए एक दीप बाहर रख देना चाहिए, घर के बाहर यमराज जी के लिए एक दीप रख देना चाहिए, तब उसकी अकाल मृत्यु या संकट तत्काल नष्ट हो जाएगा। मान लो कोई अकाल मृत्यु किसी का जीवन में है, तो कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी के दिन, ध्यान रखना, कृष्ण त्रयोदशी आप रिमाइंडर डाल के रखना, उस दिन घर के बाहर एक दीपक यमराज जी के लिए रख देना, तो अकाल मृत्यु से आप बच जाओ। ये एक महिमा बताया गया, ठीक है जी। तो वैसे और कुछ चीज बताया गया है। प्रतिदिन क्या क्या अर्पण कर सकते भगवान को, तुलसी आरती करें, कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करें, दामोदर अष्टकम का रोज पाठ करें। एक चीज ऐड करिए, दामोदर अष्टकम का रोज पाठ करनी चाहिए। यमुना में स्नान करें, यदि संभव हो तो शुद्ध भक्तों को दान दे, अगर संभव हो आप इस्कॉन में दान दे दो, हो जाएगा। इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, उनका संस्था है,
आप दान इस्कॉन में दे दें, ठीक है जी। और कुछ चीजों को वर्जित करना, क्या क्या नहीं करना है एक बार नोट कर लेना। दूसरे लोगों द्वारा दिया हुआ अन्न को नहीं खाना है, भक्तों द्वारा नहीं, लोगों द्वारा बताया गया। बाहर के लोग कुछ देते हैं तो उसको नहीं खाना है। शहद, कार्तिक महीने में शहद मत खाना, शहद, हनी, हनी। तिल के बीज नहीं खाना है कार्तिक में, तिल के बीज नहीं खाना है, ठीक है। और हींग, हींग नहीं खाना, हींग। वैसे तो यहाँ बैंगन भी मना किया हुआ, मगर कभी तो हमारा मंदिर में बन जाता है बैंगन। यहाँ बताया गया बैंगन नहीं खाना है करके, कार्तिक में बैंगन नहीं खाना चाहिए। और कार्तिक महीने में आपका कोई एक फेवरेट खाने वाला वस्तु त्याग देना चाहिए, फेवरेट। आप अपना अपना फेवरेट जो भी है वो त्याग देना। एक बार हम पूछे कोई वक्त आपका फेवरेट क्या है, बोलते करेला, क्योंकि उसको करेला पसंद नहीं था। बोले करेला में करेला छोड़ देता हूँ कार्तिक में, यानी उसको खाना ऐसे भी नहीं खाना था। तो ऐसा नहीं है, आप ईमानदारी से छोड़ना है एक चीज। मान लो कि इनको स्वीट राइस पसंद है, खीर, तो कार्तिक में खीर बंद कर दो। किसी को आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम बंद कर दो। किसी को गुलाब जामुन पसंद है, गुलाब जामुन बंद कर दो। तो आपका एक फेवरेट जो है, सबसे ज्यादा फेवरेट वो चीज कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के, देखिए भगवान मैं आपके लिए महीने भर के लिए ये चीज मैं खाऊंगी नहीं या खाऊंगा नहीं, तो आप ये व्रत ले सकते हैं, ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है। कहते हैं कार्तिक महीने में किसी का निंदा मत करें, ऐसे कहते हैं। खास करके वैष्णव निंदा से बिल्कुल बचना चाहिए कार्तिक में। और ऐसे कहा गया है कि शरीर में तेल लेपन ना किया जाए, दूसरों का दोष ढूंढना नहीं चाहिए, ये सब बतलाया गया, ठीक है। तो मैं शॉर्ट लिस्ट करके बता देता हूँ, एक 5 मिनट मुझे और दे दीजिएगा, ठीक है जी। शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, प्रतिदिन सुबह जल्दी अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करे, जप करे तथा मंगलारती करे, ठीक है, ये हमने बता दिया है, मैं शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ अभी। दूसरा, श्रीमद् भागवत का श्रवण करे एवरीडे, विशेष करके संभव हो तो वृंदावन में यदि संभव हो तो वैष्णव के मुख से भागवत सुने। कार्तिक मास में नियमित रूप से श्रीमद् भागवत पढ़ने से समस्त 18 पुराण पढ़ने का फल मिल जाएगा। कार्तिक महीने में कोई भागवत पढ़ता है रोज एक श्लोक, उसको 18 पुराण पढ़ने का फल मिल जाएगा। देखो कितना बढ़िया है। और क्या कहते हैं, श्रवण की अगर अवसर मिले भागवत श्रवण के लिए तो सारा कार्य छोड़ देना चाहिए। वैष्णव के मुख से अगर भागवत श्रवण का अवसर मिले तो ऐसे कहा गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जप एवं कीर्तन करते समय निरंतर कृष्ण का नाम का उच्चारण करें, निर्धारित संख्या से अधिक माला जप करें तथा परिवार के साथ मिलकर कीर्तन करें, ठीक है जी। आप परिवार में बैठकर कीर्तन करो और नियमित माला से ज्यादा जप करो, ये तीसरा। चौथा, संपूर्ण मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, सभी, वो माता हो या प्रभु हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। पांचवा, पूरे मास अपने अत्यंत प्रिय भोज्य, मैंने बताया अभी, उसको छोड़ देना चाहिए। अपना जो प्रिय भोज्य हो उसे छोड़ दे। अगर संभव होता है किसके लिए तो दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। छठा, अगर संभव होता है तो व्यक्ति को पलाश पत्ते में ही भोजन ग्रहण करनी चाहिए। सातवां, शरीर पर तेल का लेपन ना करें। आठवां, शहद, बैंगन, अचार, लाल राजमा, तिल के बीज, उड़द की दाल, कचौरियां कदापि ना खाए, कदापि ना खाए, बिल्कुल नहीं खाना। ये क्या क्या, शहद, बैंगन, अचार, लाल राजमा, तिल के बीज, उड़द की दाल, कचौरियां कदापि नहीं खाना है, ठीक है जी। ये कार्तिक में मत खाना। प्रतिदिन दामोदर अष्टकम के अर्थ को समझते हुए गाना, दामोदर अष्टकम का अर्थ भी समझना फिर गाना। प्रतिदिन कृष्ण के अर्चा विग्रह या चित्र को घी की दीपक अर्पित करना, ठीक है, ये 10वां। 11वां, वृंदावन में नित्य वास तथा राधा एवं कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करते हैं तो प्रार्थना करें और वह प्रतिदिन तुलसी देवी का आरती स्तुति करे, तुलसी का आरती करना, 11वां नंबर। 12 नंबर, अगर समय मिलता है तो राधा कृपा कटाक्ष तथा कृष्ण कृपा कटाक्षी का प्रतिदिन पाठ करें। राधा कृष्ण युगल रूप के लिए अन्य स्तुतियों का भी उच्चारण कर सकते हैं, जो प्रार्थनाएं हैं ना,
भजन इत्यादि आप गा सकते हैं। 14 कार्तिक के दौरान आने वाली एकादशी, द्वादशी तथा पूर्णिमा के दिन राधा रानी के 1000 नामों का जप कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो। ठीक है। 15वां कार्तिक में पड़ने वाली तीनों एकादशियों के दिन निर्जला व्रत रखने का प्रयास करें। हरि नाम का उच्चारण करते हुए जागरण करें। विशेषकर आखिरी उत्थापन एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु तथा समस्त देवतागण 4 मास की गहरी नींद के पश्चात जगते हैं, उस दिन तो आपको कम से कम क्या करना चाहिए, जगना चाहिए, ऐसे कहा गया। 16वां नंबर, शुद्ध भक्तों को दान देना चाहिए। 17 संपूर्ण मास में कृष्ण को विशेष उत्तम भोजन अर्पित करें। प्रतिदिन खीर बनाए और कृष्ण को उसको ऑफर करें। ये कुल मिला के शॉर्ट लिस्ट किया गया 17 चीजें। इसमें से आप 17 को और शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। मैं क्या बहुत ज्यादा शॉर्ट लिस्ट कर करके एक मत रख देना, एक ही कर सकते हैं हम, बस ऐसा मत करना। ये 17 में से कम 15 14 ऐसा कुछ शॉर्ट लिस्ट आप कर लेना। तो ये सारा चीज कार्तिक में करने के लिए बताया गया, ये नहीं करना, ये करना। ठीक है जी। बाकी और भी जो भी महिमा है, दामोदर अष्टकम का और महिमा है, हम दामोदर अष्टकम को ये कार्तिक के दौरान जब भी अवसर मिलेगा आपको दामोदर अष्टकम का अर्थ बताएंगे। ठीक है जी। ये जो दामोदर अष्टकम है उसका एक एक श्लोक का बहुत बहुत अर्थ है, तो ये हम आपको अर्थ बताएंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा। तो हम आशा करते हैं आप सभी को कार्तिक मास की महिमा बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा भी होगा तो आप करेंगे भी, मुझे आशा ये है आप इस व्रत को पालन भी करेंगे। और कल से मेरे हिसाब से सुबह मंगल आरती में आई थिंक मंदिर भरा ही रहेगा, मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ना सब लोग बहुत अलर्ट होके सुन रहे थे, आप लोग बहुत एक्टिव होके। तो यस, हम आशा करते हैं कल से मंदिर भरा रहे मंगल आरती के दौरान। ठीक है जी। राधे राधे, हरे कृष्णा। कल शरद पूर्णिमा है। ठीक है जी। तो शाम को, ऐसे संडे भी है, हम संडे फीस्ट में स्पेशल शरद पूर्णिमा में हम कीर्तन, दामोदर अष्टकम, दीपदान और सबके लिए फीस्ट प्रसाद रहेगी, तो इसलिए कोई मिस मत करना कल के दिन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना। ठीक है जी। हरे कृष्णा।